एवरीवन। प्रस्तुत अंक में कक्षा 11 की कविता सबसे खतरनाक पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। उससे पूर्व कवि अवतार सिंह पाश, जिन्होंने ये रचना लिखी है, का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम अवतार सिंह संधू और इनका जन्म 1950 में तलवंडी सलेम गांव, जो जिला जलंधर में है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं लोह कथा, उड़दे बाजा मगर, साईं समिया बीच, लड़ेंगे साथी, ये पंजाबी में है, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, ये हिंदी अनुवाद किए गए हैं। और इनकी मृत्यु 1988 में हुई। सबसे खतरनाक कविता। दिनों दिन समाज में बढ़ती नृशंसता और क्रूर होते जा रहे लोग और दुनिया उनकी विद्रूपताओं के चित्रण और वर्णन के साथ साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर संकेत करती है जहां प्रतिकूलताओं से, विपरीत परिस्थितियों से जूझने के संकल्प में सभी लोग क्षीण पड़ते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। पथराई आंखों से, सहमे हुए से, तटस्थता से कवि इन सब बातों की तरफ असहमति जताता है अपनी कविता के माध्यम से। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करते हुए कहते हैं कि जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं, हम आत्मा की नहीं सुनते हैं, जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास नहीं रहती लोगों में और बेहतर भविष्य के सपने बुनना लोग छोड़ देते हैं, गुम हो जाते हैं, यह स्थिति कवि को सबसे खतरनाक महसूस होती है। और वहीं यहाँ इस कविता में कवि ने वर्णित भी किया है। कविता की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरी बात है, सहमी सी चुप में जकड़े रहना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं और मेहनत से धनार्जन करते हैं, वह खतरनाक नहीं है। पुलिस की मार कब पड़ती है? जब हम कोई अपराध करते हैं। पर कई बार आज का समय इतना, परिस्थितियां इतनी विषम और क्रूर हैं कि कई बार झूठे केस में भी फंसाकर पुलिस की मार पड़ जाती है, बड़ी भयानक होती है पुलिस की मार। पर उसे भी कवि ने कहा है कि बहुत भयानक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी, गद्दारी लोभ की मुट्ठी से तात्पर्य है कि हम अपनों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने जहां से भी हम जुड़े हुए हैं, घर परिवार से, देश से गद्दारी करें। और लोभ की मुट्ठी यानी रिश्वत, वह भी, रिश्वत लेना और देना भी सबसे खतरनाक नहीं होता। बैठे बिठाए पकड़े जाना, बैठे बिठाए अनायासी कोई मुसीबत आकर पड़ जाए, जेल जाना पड़े, तो वह बुरा तो है पर इतना बुरा नहीं है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, यानी सच्चाई का पता होते हुए सच्चाई का सामना ना करना, गलत कार्य होते हुए उनका विरोध ना करना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। फिर क्या है सबसे खतरनाक? कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में आज झूठों का बोलबाला है। जो षड्यंत्रकारी हैं वो फलते फूलते जाते हैं, जो सच्चे लोग हैं वो चुप होकर बैठ जाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अच्छे लोगों की संख्या अधिक है, पर वो चुप रहते हैं, विरोध नहीं करते बुरे लोगों का। इसलिए समाज में विद्रूपताएं, क्रूरता, निर्दयता बढ़ती जा रही है। सही होते हुए भी दब जाना, चुप रह जाना बुरा तो है। कम रोशनी में पढ़ना, यानी कम
आवश्यकता अधिक की है, कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, संतोष कर लेना, बुरा तो है। मुट्ठियां भींचकर, यानी आक्रोश तो है पर विरोध नहीं कर पाते हैं, प्रकट नहीं कर पाते हैं, बुरा तो है, चुप रह जाना ऐसे में। पर सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। जब हम अपने जीवन में उदासीनता, आज जिसको डिप्रेशन कहते हैं, हर तरफ से उदासीन, कोई कुछ भी करता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हम गलत का विरोध करेंगे, ना हम सही का समर्थन करेंगे, हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं करेंगे, ये मुर्दा शांति होती है, सपनों का मर जाना, मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, मन में आक्रोश भी ना हो, दुख भी ना हो, यह भी ना मन करे कि उसे यह जवाब दे दें, तो मुर्दा शांति होती है। घर से निकलना काम पर सीधे और काम से फिर घर लौट जाना, कोई जीवन में उत्साह नहीं है, रंग रास नहीं है, उदासीनता है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इन सब का विरोध ना करना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना, ऐसे में जब हमारे सपने ही नहीं रह जाते, मुझे ये करना है, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, या मुझे अपने जीवन में इतनी उपलब्धि ये करना है, इतना परिश्रम कर ये हासिल, जब वो सब चीजें उदासीनता आ जाए, समाप्त हो जाए, तो ये खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई है। सबकी कलाई में घड़ी लगी होती है, पर हम जब ये मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा समय तो हमेशा ही ऐसा रहना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, इसलिए हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो कलाई पर लगी हुई वह घड़ी चलती तो है, पर हम ऐसा मानते हैं कि रुकी हुई है। ये खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वे आंखें होती हैं जो सब कुछ देखती हैं, अपराध होते हुए देखती हैं और बर्फ की तरह जमी हुई पत्थर हो जाती हैं, चुप रह जाती हैं, गवाही नहीं दे पाती हैं। जिसकी नजर दुनिया की मोहब्बत से चूमना भूल जाती हैं। जब वे आंखें, दुनिया में प्रेम भाव का अभाव होता जा रहा है, इसी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम स्वकेंद्रित होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। यदि हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो हम मुड़कर देखते भी नहीं है, इतने उदासीन हैं हम। हमें केवल घर से अपने कर्तव्य पथ पर जाना, वहां से घर आना, और जो वास्तविक सामाजिकता और परोपकार का कर्तव्य है, उस सब को हम भूले जा रहे हैं। वह बड़ा खतरनाक होता है। जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, वे नजरें सबसे खतरनाक होती हैं। सब अपराध, सब गलतियां, सब अन्याय होते हुए देखती हैं, पर रूटीन लाइफ में, जैसा मैंने कहा, कोई दुर्घटना, कुछ भी इंसिडेंट होता, एक्सीडेंट होता देखते हैं और हम चुपचाप वहां से निकल जाते, पलट कर देखते भी नहीं है। यह खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है, कवि ने चांद को भी नहीं बख्शा है, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं चुभता है, नहीं गड़ता है। चांद भी वही है। आंगन सूने पड़े हुए हैं, जिन घरों के साथ, परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, लोग तो साथ देते ही नहीं, पर प्रकृति अर्थात चंद्रमा भी नित्य वहां दिखाई देता, अपना प्रकाश फैलाता और चुपचाप चला जाता। कोई गवाही देने को, कोई उस अन्याय का विरोध करने के लिए, अपराध का विरोध करने के लिए तैयार नहीं होता। सबसे खतरनाक गीत वह होता है जब आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता। मरसिए उर्दू शब्द है और मरसिए का अर्थ है मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। वो हृदय के भाव होते हैं जो पहले से नहीं लिखे जाते। जब चीत्कार उठती है मन में, वो तब स्वतः ही शब्द का रूप ले लेते हैं। जब हमारे कानों में वो पढ़ते हैं, हम तब भी चुप रह जाते हैं, हमारा दिल पसीजता नहीं है,
आतंकित लोगों के दरवाजों पर डरे हुए लोग हैं और गुंडों की तरह अकड़ते हुए आता है, वह रात सबसे खतरनाक होती है। जो जिंदा रूह कहते हैं आत्मा को, उर्दू शब्द है, जो जीवित होते हुए भी आसमानों पर ढलती हैं आत्माएं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हुआ करते हैं गीदड़। बड़ी भयानक आवाज होती है जब उल्लू की आवाज सुनाई देती है, या गीदड़ों की आवाज। शहरों में तो नहीं सुनाई देती, गांव में आज भी सुनाई देती है। वो रात्रि में एकांत में थोड़ा ज्यादा आवाज दिखाई सुनाई देती है तो वो बड़ी भयानक होती है। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं, चौगाठों पर चिपक जाते हैं। ये जो रात में उड़ने वाली एक काली चामचिरड़ जिसको बोलते हैं, काइट जिसको बोलते हैं, उसके लिए कहा गया है, क्योंकि जब घर वीरान उजाड़ हो जाते हैं तो उन घरों में फिर इन्हीं का बसेरा होता है। ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। और आज का वातावरण ऐसा है कि हम सब आत्मा की आवाज नहीं सुनते, हम सब अपनी आत्मा को दफन कर चुके हैं। तभी गलत में गलत और सही को सही कहने की क्षमता हम में नहीं है, हम विरोध नहीं करते हैं। इसीलिए चाहों और ये विद्रूपताएं, क्रूरता, निर्दयता बढ़ती जा रही है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। पूरब से तात्पर्य हमारे हृदय में तो पीड़ा उत्पन्न करेगा, जरा सा कांटा भी। क्योंकि वैसे तो हम ये सोचते रहते हैं, अरे हमारी टर्न थोड़ी आई है, अभी तो उनके साथ हो रहा है, होने दो, जब अपने पे आएगा तब बोलेंगे। हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते, अन्याय होते हुए देखकर भी घरों को वापस लौट आते हैं, विरोध नहीं करते। पर जब हमारे हृदय में चुभता है शूल की भांति, कटे हुए शीशे के कोने की भांति, तब पीड़ा उत्पन्न होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। प्रस्तुत कविता आधुनिक काल की लिखी हुई है, सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट को सबसे खतरनाक नहीं कहा है? कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं मानता, क्योंकि इनका प्रभाव एक लिमिट तक होता है, सीमित होता है, विस्तृत नहीं होता, सब जगह नहीं फैला हुआ होता। इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, पूरी की जा सकती है। दूसरे, इन क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, विरोध करने की क्षमता बनी रहती है, संघर्ष करता रहता है, वह पूर्णतः नष्ट नहीं होती। ये स्थितियां बुरी तो होती हैं, किंतु इनको बदला जा सकता है। अतः ये सब स्थितियां बहुत खतरनाक नहीं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ? सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने पर पाठकों का ध्यान खतरनाक शब्द की ओर अनायास ही अधिक जाता है, वो उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, वे समाज की स्थितियों पर गंभीरता से विचार करने लगते हैं। यह शब्द उस विभीषिका की ओर संकेत करता है जो निरंतर समाज को खोखला करती जा रही है, निर्जीव बनाती जा रही है। इसके बार बार प्रयोग से काव्यांश और अधिक प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने कविता में बुरा तो है का प्रयोग किया है। बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है, यह अपने आप में वाक्य पूर्ण हो जाता है तथा इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।
तो शब्द में बल है, निपात है। बात में बल प्रयोग करने के लिए यह बचाव है तथा पाठकों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो इसे पढ़ने के लिए कि यह स्थितियां बुरी तो हैं परंतु चरम सीमा पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? मुर्दा शांति से भर जाने का अर्थ है निष्क्रिय होना, जड़ हो जाना, प्रतिक्रिया शून्य हो जाना। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता। उसके मन में किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं। वह जीवित मुर्दे के समान होता है, मृत व्यक्ति के समान होता है। हमारे सपनों का मर जाने का अर्थ है कुछ करने की इच्छा ही समाप्त हो जाना। मनुष्य कल्पना करके, विचार करके ही नए नए कार्य करता है, सोच समझ कर करता है, सपने बुनता है तथा उनको विकसित करता है, रूप आकार देता है। सपनों के मर जाने से हम यथा स्थिति को स्वीकार करके स्थिर स्थिति में आ जाते हैं और हम विचार शून्य हो जाते हैं। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। घड़ी दो अर्थ होते हैं, आप भली भांति जानते हैं। एक अर्थ हमारे जीवन से है और दूसरा जीवन घड़ी की तरह उसकी सुइयों पर चलता हुआ आधारित है। जब व्यक्ति में आगे बढ़ने की लालसा, इच्छा समाप्त हो जाए तब वह रुकी हुई घड़ी के समान हो जाता है। दूसरा अर्थ निश्चित दिनचर्या से है। घड़ी एक निश्चित तरीके से, निश्चित क्रम में चलती है। उसी प्रकार व्यक्ति भी एक यंत्र की भांति घर में अपने कामकाज पूरे करता है, घर से काम पर आता है, काम से घर वापस लौटता है। उसके मन में किसी तरह की उमंग, उत्साह दिखाई नहीं देता है। उसकी जिंदगी एक परंपरागत कहना चाहिए या ढर्रे पर चलती हुई दिखाई देती है और वह उसमें किसी तरह का कोई बदलाव करने की इच्छा भी नहीं रखता है, चाहता ही नहीं है वह। अंतिम क्वेश्चन है, वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। चांद सौंदर्य का प्रतीक है, परंतु हत्याकांड के बाद भी कोई प्राणी सौंदर्य की कल्पना कैसे कर सकता है? वह कर ही नहीं सकता। हत्या होने पर आम आदमी के मन में स्वाभाविक सी बात है, आक्रोश उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चांद आनंद प्रदान नहीं करता, बुरा लगने लगता है। अगर लोग ऐसी स्थिति में भी चांद के सौंदर्य का आनंद लेने की कोशिश करते हैं तो ऐसी संवेदन शून्यता वास्तव में सबसे अधिक खतरनाक होती है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।